बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की, यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उस व्यक्ति को इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के खातिर हिम्मत की और नर्मदा नदी में घुटने तक पानी में सारी रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताई। और फिर वह धोबी अगले ही दिन बादशाह अकबर से अपना इनाम लेने दरबार में पहुंच गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा कि तुमने कैसे इतने ठंडे पानी में बिना सोए सारी रात बिताई, और मैं कैसे मानूं कि तुम सारी रात नर्मदा नदी में थे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब धोबी ने उत्तर दिया, जहाँ पना मैं सारी रात नदी में से सामने महल के कमरे में जलते हुए दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। तभी अकबर ने गुस्सा होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के जलते हुए दीपक की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और फ्री का इनाम लेना चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। उस वक्त बीरबल भी दरबार में बैठा था। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा कि बादशाह अकबर ने उस धोबी को इनाम की जगह जेल में बंद कर दिया। तभी बीरबल को एक तरकीब सूझी और अगले दिन वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। उसी वक्त बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए एक सैनिक को भेजा। सैनिक खाली हाथ वापस आकर बोला, हुजूर, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकने के बाद उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आया तो बादशाह अकबर को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नज़र आया। तब बादशाह खुद चलकर बीरबल के पास पहुँचे। वहाँ जाकर बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल ने एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांध रखा, उसे बहुत ऊंचा लटका दिया और ज़मीन पर बहुत कम आग जलाकर खिचड़ी पका रहा है और खाट पर लेटा हुआ खिचड़ी पकने का इंतज़ार कर रहा है। तभी बादशाह अकबर ने गुस्सा होकर बीरबल से कहा, यह क्या तमाशा है? ऐसे भी क्या खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ़ करना जहाँपना, खिचड़ी ज़रूर पकेगी और खिचड़ी भी वैसे ही पकेगी जैसे उस दिन उस धोबी को महल के जलते हुए दीपक से गर्मी मिली थी। उसी समय बादशाह अकबर को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और धन्यवाद कहा और उसी वक्त धोबी को जेल से रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, यह थी बीरबल की अच्छाई। उसने अपनी समझदारी से उस धोबी को जेल से तो छुड़वाया ही, साथ ही में उसे उसका इनाम भी दिलवाया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।